आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि अ लेडर 17 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग। सर अगर मैं बात करता हूँ कि ये बिल्डिंग है, ओके सर ये बिल्डिंग का मैं ये पार्ट में बोलता हूँ ये विंडो का काम कर रहा है, और यहाँ पे हमने रखा है लेडर। लेडर इस तरीके से हो रहा होगा, ओके। सो अब यहाँ पे अपने क्या बोलेंगे कि सर लेडर का जो लेंथ दे दिया है वो 17 मीटर लॉन्ग दिया है, ओके। एंड जो विंडो है बिल्डिंग का वो 15 मीटर है अबो द ग्राउंड, ग्राउंड के अबो। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है किसके किसके बीच में, फुट ऑफ द लेडर, तो लेडर का पाँव ये रहा, फ्रॉम द बिल्डिंग तो बिल्डिंग ये रहा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये बोलता है। बोलो क्लियर इतना। सर मुझे यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकालना है। अब नामकरण दे देता हूँ ए बी सी। सर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पे क्लियर हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, डन। सो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो डन। सो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बोलो डन। पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा बताओ ना। 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है, AC, दैट इज हाइपो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, सर 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को एक बार लिखते हैं, बोलो डन। इसको मैंने लिख दिया एक बार AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो कौन बचा साइड, एक बचा AB, दूसरा बचा BC, और वो दोनों के माथे स्क्वायर। क्लियर इतना। उम्मीद करता हूँ कि ये पता चला सबका फॉर्मूला कैसे बना था। चलो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं। सर AC का वैल्यू क्या है सर 17 का स्क्वायर, AB का वैल्यू है सर 15 का स्क्वायर, सर यहाँ पे BC का स्क्वायर। सर 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 5 प्लस BC का स्क्वायर, सर 289 माइनस 225 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्या आ रहा है 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सर BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की मीटर, मीटर। दिस वन इज माय फाइनल आंसर, बोलो डन। फिर स्टेटमेंट लिख देने का। स्टेटमेंट क्या बोला था, द डिस्टेंस, सो लिखने का 8 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 8 मीटर। लिख देते हैं यहाँ पे हैंस, ऐसा लिखने का हैंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज कितना 8 मीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बोलो क्लियर। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इन्होंने ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। सर ये मैं बोलता हूँ कि वर्टिकल वॉल है, सर ये मैं बोलता हूँ वॉल है। सर यहाँ पे लेडर है, लेडर कितना दिया है 13 मीटर। इफ द फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर यानी कि लेडर का पाँव, फ्रॉम द वॉल, सर वॉल से कितना डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना ये हो जाता है किसका क्या दिया है, बोलो डन। पाइथागोरस थ्योरम तुम लगा लोगे इजीली। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लेडर। अदर एंड ऑफ द लेडर का मतलब ये अदर एंड हुआ, बोलो डन। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये पार्ट जो हुआ वो ग्राउंड का हुआ कि नहीं हुआ, डन। सो अब मैं यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा
इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं इधर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलो डन। बोलो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का। एक बार फिर से रिकैप करते हैं सर। 90 के एग्जैक्ट सामने जो रहता है ना उसको हम अकेले लिखते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो कौन बचा साइड? एक ए बी बचा तो ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरा बी सी बचा सर बी सी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे मैं लिख रहा हूँ वो सबको क्लियर हुआ। ओके सो यहाँ पे बताओ ए सी का वैल्यू क्या है? 13 का स्क्वायर, ए बी का ए बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बोलो डन। सर 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। सर ए बी स्क्वायर प्लस 25। सर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सर 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट। सर ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 मीटर। बोलो डन। इतना वापिस से ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? एक तो हैंड्स किसके बीच में डिस्टेंस? द डिस्टेंस आराम से डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड किसका? ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड इज 12 मीटर। बोल डन। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमने किए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूँ, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो विच इज़ 9 मीटर अबो द ग्राउंड। सर ये ग्राउंड के 9 मीटर अबो है। कौन है? विंडो। अब यहाँ पे क्या बोला? एक लैडर भी है। लैडर का क्या दे दिया? हाइट 15 मीटर दे दिया है ना। द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, एक साइड में ऐसा सीन है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। फुट यानी क्या? इसका जो पाँव है, इसका पाँव इसको इधर ही फिक्स रख दिया। ओके। द लेडर इज टर्न्ड इनटू द अदर साइड। ये जो लेडर है ना, ठीक है सुनो ना, ये जो लेडर है ना, ये लेडर को है ना यहाँ से घुमा दिया, यानी घुमाने के बाद लेडर क्या हो जाएगा? ऐसे आ गया। बोलो क्लियर। ये लेडर जो है वो इस साइड आ गया। बोलो क्लियर। अब इधर क्या बोला है कि रिच इज अ विंडो 12 मीटर। सर यहाँ पे विंडो जो है ना वो 12 मीटर है सर, 12 मीटर अबो द ग्राउंड है। बोला हाँ या ना। ओके अब क्या बोला है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। सर यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक फाइंड करना है। क्लियर। बट मैं ऐसे फाइंड नहीं कर सकता हूँ। इसको मैं बोल दूंगा ए और इसको मैं बोल दूंगा बी। समझेगा मेरी बात को? सर यहाँ पे मैं बोलूँगा ये टोटल हो जाएगा ए प्लस बी। मुझे एक्चुअली निकालना है ए प्लस बी, बट मैं एक साथ नहीं निकाल सकता हूँ। पहले मैं निकालूंगा ए फिर निकालूंगा बी। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 90 डिग्री। सर यहाँ पे नामकरण दे देते हैं सर ए बी सी डी और इसको नाम दे देता हूँ ओ। सर कैसे नाम हो दी? अपनी इच्छा। डन। ओके सर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी ओ मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर यहाँ पे लेडर यहाँ 15 था तो यहाँ पे भी 15 ही रहेगा। एक साइड से लेडर दूसरे साइड रखने पे हाइट छोटा बड़ा नहीं होता है। ओके सर ए ओ का वैल्यू है सर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बोलो डन। सर यहाँ पे जैसे मैंने इस साइड में किया ना वैसे मैं दूसरे साइड पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल सी डी ओ मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
सर यहाँ पे 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। मुझे बताओ सी ओ का वैल्यू क्या है? का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बोलो डन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। सर 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 9 मीटर है ना? सो 9 मीटर इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना? यहाँ पे सर ये आएगा 225 इज इक्वल टू 81 प्लस बी स्क्वायर। सर 225 माइनस 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू 12 मीटर। बोलो क्लियर? मुझे क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है ना? मुझे फाइंड करने क्या बोला है? विड्थ ऑफ स्ट्रीट। मैं इधर लिखता हूँ विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू एल प्लस बी। सर एल का वैल्यू, सॉरी एल नहीं, ए प्लस बी। सर ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 12। सर ये आ जाएगा 21 मीटर। बोलो क्लियर? सर विड्थ ये आ गया ना, इसी को बोला जाता है सर विड्थ। बोलो डन। एक बात बताओ तुमको, अगर मैं तुम्हारे जगह रहूँ ना तो इसके अंदर मैं शॉर्टकट याद करूँगा। समझना, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते। फोकस करना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, ये रामबाण उपाय, ठीक है ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3 की जोड़ी होती है, ऑलवेज चेक करो, ठीक है? अब यहाँ पे है ना, मैं डायरेक्ट है ना 3 की जोड़ी याद करूँगा। फोकस करना, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? सर ट्रिपलेट है ना 9, 12, 15, ये याद ही कर लेने का। क्या बोला? 9, 12, 15। बोलो मेरे साथ, 9, 12, 15। फिर से बोलो मेरे साथ, 9, 12, 15। बेस्ट है। अब समझना मेरी बात को, मुझे नीचे देखना ही नहीं है, फोकस करना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। मालिक अय्यर, बाद में पानी पी, इधर देख। चलो मैंने क्या बोला? सर ये अगर ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ, इसके अंदर 3 चीज़ थे, क्या थे? 9, 12, 15। सर 12 आ गया, 15 आ गया, कौन बचा? सर ये रहा 9। सर 9 आ गया, 15 आ गया, कौन बचा? ये रहा 12। चेक करो, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 12। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? डन। सर दोनों को ऐड कर दो तुम्हारा आंसर। कितना टाइम लगा आंसर लाने में? आंसर तो हमको पहले से ही पता चल गया। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? डन। सो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये पार्ट पता चला है ना। क्या क्या शॉर्टकट बोला? 9, 12, 15। फिर से बोलो, 9, 12, 15। चलो, सो इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। इन द गिवन फिगर, यानी फिगर तुम्हें क्लियर कट दे दिया रहेगा। सर सबसे पहले हम उस ट्राइंगल पे जाते हैं जिस ट्राइंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल और 2 साइड का वैल्यू दिया होगा। अगर मैं बात करता हूँ ए सी बी, तो ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर और तीसरा दे दिया है राइट एंगल दे दिया है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल डी सी बी, या तो मैं लिखूँगा बी सी डी, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो क्लियर? सो यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। शुभम सर पीटी लिख सकते, तुम लिख सकते? वेरी गुड, होशियार हो गए। चलो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? डी बी, या तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सर बोलो बी डी का वैल्यू नहीं पता, सी डी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा 13 का, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। बड़ा चलो फटाफट दोनों को ऐड करके बताओ तो क्या आ रहा है आंसर? स्पीड करना, 313।
सर यहाँ पे आ जाएगा, अपने 13 लिख दिए ना, नहीं इधर 3 दिया है ना, अरे यहाँ पे 3 दिया है, वेरी गुड, 3 दिया है, एड 9। बोलो ये दोनों का एडिशन क्या होगा? 153। अब देखो ये बी डी का स्क्वायर है सर, यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 153, वो भी किस में? सेंटीमीटर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं है रूट 153, समझे क्या मेरी बात को? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसी पे दूसरा फिगर बना हुआ है, तुम्हारे जैसा बन गया, तेरा है, बन मेरा है ना? तुम कैसे भी हो, पढ़ोगी ना पढ़ो, मेरे को पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाते सर, हमने उम्मीद के साथ यहाँ पे वैल्यू लाया अंडर रूट ऑफ 153 और यहाँ पे दे दिया है 13, मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है। बोलो डन इतना। सो वापस से मैं लिखूँगा सर, इन ट्राइंगल डी बी ए मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो डन। सो मैं वापस लिखूंगा अकॉर्डिंग टू PT पाइथागोरस थ्योरम। बोलो 90 के एग्जैक्ट सामने क्या है? DA या तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन कौन बचा? एक AB का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। बोलो AD का वैल्यू क्या है सर? 13 का स्क्वायर। सर AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, BD का स्क्वायर देखो है ना, या तो BD का स्क्वायर डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू पड़ा है ना 153, मैं 153 पुट कर दिया, या तो तुम अंडर रूट में इधर डालोगे फिर स्क्वायर डालोगे, उड़ाने के बाद दोनों वही बचने वाला है। बोलो डन। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ सर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर आएगा 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 153। सर यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 153 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बूम। ओके सर AB इज इक्वल टू 4 क्या? 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी फिगर दिया होगा क्योंकि उधर क्लियर वर्ड लिख दिया है। क्या लिख दिया है? इन द गिवन फिगर। बी रेडी, कल इसका टेस्ट आएगा। ओके सो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इन द गिवन फिगर। सर पहले चलो चुपचाप फिगर बना देते। सर यहाँ से कैसा लाइन है? ये जो दे दिया, ये P दे दिया है, S दे दिया है, Q दे दिया है, R दे दिया है। नेक्स्ट सर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ओके अब यहाँ पे अब फोकस करना, मुझे बताओ कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड दे दिया गया? वेरी गुड सर, एक P, ये Q और एक ये S। ये 90 डिग्री है, इधर 10 है, इधर 6 है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से तुम PS का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो डन। मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, बोलो PQ का वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सर 10 का स्क्वायर 100, PS स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। सर 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PS स्क्वायर। सर 64 इज इक्वल टू PS स्क्वायर। सर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बूम। PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ से PS का वैल्यू आ गया अपना। सर यहाँ से PS को मैं लिखता हूँ 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। सर अब बड़ा ट्राइंगल अपने बना सकते हैं यहाँ से। सर यहाँ से अगर मैं बड़ा ट्राइंगल को मैं बनाऊँ, ये PQR। सर्वज्ञ तेरे गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो कैसा लगेगा? हाँ हाँ वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ अब
चलेगा, डन। हाँ वही मैं बना रहा हूँ। हाँ देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने क्यू एस लिखा है, एस आर लिखा है, एस से आर कितना है तो 6 + 9 है ना सर। आर एस इज इक्वल टू आर क्यू, ये देखो आर क्यू दिखा, प्लस क्यू एस दिखा सबको, क्यू एस। आर क्यू का वैल्यू कितना है 9, क्यू एस का वैल्यू कितना है 6, 9 + 6 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ से मैं लिखूँगा इधर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखूँगा सर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सर 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। सर पी एस का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, आर एस का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का एडिशन कितना होगा 289। किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर। सर सामने आएगा पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट। सर पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। सर्वज्ञ यूनिट के साथ आंसर बोलो। ठीक है डन। ओके जैसे तू अगर ज़िंदगी में बोलेगा एक लाऊंगा तो एक क्या लाऊंगा, चॉकलेट बिस्किट, आंसर। ओके अब यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मस्त एंजॉय करेंगे आज। ओके चलो सो डांस वांस करेंगे आज है ना। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस। तो चलो रोम्बस यानी क्या, स्क्वायर जब कलर में खड़ा रहेगा है ना, स्क्वायर का मतलब ऐसा था, जब ये थोड़ा स्टाइल में खड़ा हो गया तो उसको रोम्बस बोल डन। ओके अब यहाँ फोकस करना, इसके सारे साइड है ना सेम रहते, बोल डन। अब यहाँ पे क्या क्या बोला, पी क्यू आर एस नाम दे दिया, मैं बोलता हूँ पी क्यू आर एस। ओए सबका ध्यान यहाँ पे, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ओके सर यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 17 सेंटीमीटर। ओके सर पी आर का जो वैल्यू है ना, पी से आर का जो वैल्यू है ना वो कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर। अब क्या वर्ड यूज़ किया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस। सुनना इधर बोला है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने बोला है। अभी तक तुम जे क्वेश्चन में देख रहे थे तो एक साइड निकालने बोलते थे ये लोग ने, इस बार एरिया ऑफ रोम्बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना। सर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसका मतलब सर हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2, बोल डन। सर हाफ इंटू, ध्यान से देखना d1 का वैल्यू क्या है डायगोनल 1 पी आर है, और d2 क्या है क्यू एस है। बोलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। सर यहाँ पे हाफ तो आ चुका है, पी आर का वैल्यू 16 भी आ चुका है, क्यू एस का अगर मेरे को वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो भी किस में मीटर स्क्वायर में। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ ध्यान से समझना मैं कैसे सॉल्व करूँगा। देखो पहली बात तो यहाँ से ये हो जाएगा, सर यहाँ से मैं ज्वाइंट करूँगा क्यू एस और इसको बीच में नाम दूंगा एम। सर ज्वाइंट करने से क्या होगा ना, पी से एम, सबका ध्यान यहाँ पे। हाँ ये सम्स कंप्लीट होने के बाद बिना देखे सबको सॉल्व करवाऊंगा। ये पी एम देख लीजिए सबने, ये वाला पी एम जितना है ना उतना ही एम क्यू होगा, सॉरी एम आर होगा। सो दोनों कितना हो जाएंगे 16 का हाफ हो जाएगा, बोला हाँ या ना। 16 का हाफ का मतलब दोनों कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। सर दोनों हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर इतना। सर यानी मैं इसको ये 16 को पूरे को हटा के मैं इधर वर्ड यूज़ कर दूंगा 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर इतना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस जो रहता है ना, डायगोनल का मतलब ये ऐसा गया एक और ऐसा गया, ये डायगोनल ऑफ रोम्बस, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ना, बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट 890 डिग्री या 8 राइट एंगल, समझे क्या। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री लग गया, और 90 डिग्री लगते ही क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की एंट्री हो जाएगी।
समझे मेरी बात? कैसा कनेक्शन बैठ रहा है समझना। सर यहाँ पे रोम्बस था, रोम्बस में डायगनल है, डायगनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं कौन से डिग्री पे? 90 डिग्री पे। फोकस कर, थप्पड़ मारूंगा नेक्स्ट टाइम तेरे को, ठीक है? हाँ सर, डायगनल यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। सर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और दो साइड हमारे पास है, तो पाइथागोरस थ्योरम की एंट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, फोकस करना सर, ये P है, ये M है, ये Q है, ये 8 है, ये 17 है और ये 90 है, तो मैं बोल सकता हूँ सर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। सर पी क्यू का वैल्यू 17 का स्क्वायर, पी एम का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। डन? ओके नेक्स्ट सर, यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 289। सर 8 का स्क्वायर 64 प्लस क्यू एम का स्क्वायर। सर 289 माइनस 64 इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। सर यहाँ पे 5, यहाँ पे 225, क्यू एम का स्क्वायर 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। सर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। सर क्यू एम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सर यहाँ क्यू एम का वैल्यू 15 आ गया है। सर क्यू एम चेक करो, क्यू एम ये रहा, बोला हाँ या ना? क्यू एम जैसा होगा वैसे ही तो एम एस होगा, बोला हाँ या ना? मैं बोलूँगा जैसा क्यू एम होगा वैसा ही एम एस होगा और दोनों इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्यू एम हमने ये 15 लाए। समझेगा मेरी बात को? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्यू एस की, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? क्यू एस। चेक करो क्यू एस कहाँ है, चेक करो, दिखा सबको क्यू एस? मुझे बताओ ना, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम एस होगा। क्यू एम है 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा, और यही 30 सेंटीमीटर को मैं लेके इधर आ जाऊँगा क्यू एस के पास। सर यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा, बोला डन। 8 3 जा 24 और 0 दैट इज 240 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो क्या क्या किया हमने, उसको ऑब्जर्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ रोम्बस। सर एरिया ऑफ रोम्बस का मतलब होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगनल का मतलब होता है d1 इंटू d2। तो सर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से पहला पॉइंट पता चला कि सर डायगनल एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे। ये पता चला पी एम एंड एम आर दोनों के दोनों सेम होते। डन। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना? बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। ओके, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। ओके, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यूएम आया। अब सर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट था, इसके लिए हम दोनों को इक्वल बोल दिए, दोनों को ऐड किए तो 30 आ गया। सर इसी की कमी थी यहाँ पे। देखो ये जो हमने पूरा स्टेप किया ना यहाँ से यहाँ तक, वो सिर्फ एक चीज़ लाने के लिए की 30। पता चला इतना? डन। कितना इंपॉर्टेंट है बेचारे का, सोचो कितनी इज्जत, इतनी इज्जत है तो हमारे पास। चलो झूठ मत बोलो। चलो बोलो डन, क्लियर। चलो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।